एक हेडिंग डालो टिहरी डैम, टिहरी डैम, टिहरी डैम हेडिंग डालना। यह एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, ऊंचाई लिख लेना। एशिया का सबसे ऊंचा डैम है 260.5 मीटर, इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। इसके बाद लिखना यह काफर या इम्बैंकमेंट डैम है, इम्बैंकमेंट, या इसी को कहते हैं काफर, काफर बांध है। अभी बता दूंगा काफर बांध क्या होता है। इम्बैंकमेंट डैम या काफर डैम है, ये ऐसा डैम है जैसे मिट्टी कंकड़ पत्थरों से बना हुआ डैम है। काफर डैम उसे कहते हैं जब यहां से पानी आ रहा है तो हमने एक कुदरत नुमा पहाड़ बना दिया, और ये पहाड़ किससे बना है, मिट्टी कंकड़ पत्थर से बना है, तो ये काफर डैम ऐसे डैम को कहते हैं। पानी रोकने के लिए हमने मिट्टी कंकड़ पत्थर का ढेर लगा दिया आगे तो ऐसा पहाड़ बनाया गया है पहले, फिर उसके बाद वहां से टरबाइन से पानी घुमाया गया है, तो ऐसा डैम है काफर डैम। अब इसके बाद आगे लिखना है इसमें ऑफिशियल नेम लिखो इसका। इस डैम का ऑफिशियल नेम, आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर ऑफिशियल नेम है। स्थानीय नाम, लोकल नेम क्या है इसका, स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम। लोकल के लोग क्या कहते हैं, सुमन सागर कहते हैं, सुमन सागर। इसको क्या संज्ञा दी गई है, मतलब कोई एक स्लोगन टाइप का दे दिया कि ये क्या है, भारत सरकार ने बोला है इसे, तो इसे संज्ञा दी है राष्ट्र का गांव, राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी है, अवार्ड टाइप का मिल गया, राष्ट्र का गांव है। डिजाइन करता, इसका डिजाइन किसने तैयार किया, डिजाइन, डिजाइन तैयार किया प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने, प्रोफेसर जेम्स ब्रून। डिजाइन करता है यहां से लिख लो प्रोफेसर जेम्स ब्रून, ये भी पूछा जाता है। और उसके बाद एरिया लिखना इसका कितने एरिया में फैला है, 42 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, एरिया है इसका 42 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी हिस्ट्री क्या रही, इतिहास लिखो इसका, मतलब कैसे बना, तो बनने का इतिहास। इसकी हिस्ट्री रही है, डेट टू डेट आपको लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। पहली डेट लिखना 1949, 1949 में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक सर्वे दल पहाड़ों की तरफ भेजा गया था, ठीक है, टिहरी डैम के सर्वे करने के लिए एक दल भेजा गया। टिहरी डैम का नहीं, कोई भी डैम बनाना था उन्होंने एक सर्वे करना था, उन्हें उनको टिहरी क्षेत्र मिला, तब उन्होंने सर्वे पूरा किया। सर्वे प्रारंभ हुआ लिख लेना, सर्वे स्टार्ट हुआ, सर्वे प्रारंभ हुआ, बिना सर्वे के थोड़ी डैम बन जाएगा। 1961 लिखना है अगली डेट, इसमें लिखना है सर्वे पूरा हुआ, सर्वे पूरा हुआ, सर्वे स्टार्ट हुआ है और पूरा हुआ है 1961 में। 1972 योजना आयोग द्वारा 600 मेगावाट परियोजना की मंजूरी दी, या ऐसे लिखना योजना आयोग ने
योजना आयोग ने 600 मेगावाट परियोजना की मंजूरी दी। परियोजना को अप्रूव कर दिया इसने। 600 मेगावाट था शुरुआत में, ऐसे पूछेगा एग्जामिनर। 600 मेगावाट परियोजना को मंजूरी दी। 1978 यूपी सिंचाई विभाग को बांध बनाने का कार्य सौंपा गया। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को बांध बनाने का कार्य सौंपा गया। यूपी सिंचाई विभाग को बांध बनाने का कार्य सौंपा गया। जब काम सौंपेंगे तभी उसका क्या होगा, विरोध होगा। ठीक है, अब इसी डेट में लिख लेना, टिहरी की रानी कमलेंदुमती शाह ने इसका सर्वप्रथम विरोध किया। टिहरी की रानी कमलेंदुमती शाह ने इसका सर्वप्रथम विरोध किया। टिहरी की रानी कमलेंदुमती शाह ने इसका सर्वप्रथम विरोध किया। अब एक व्यक्ति और थे, जैसे विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में टिहरी बांध का विरोध किया गया। टिहरी बांध विरोधी समिति थी एक, उसने विरोध किया। अगला लिखना, विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में, एक व्यक्ति का नाम है विद्यासागर नौटियाल, इनकी अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति ने इस डैम का विरोध किया। विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति ने इस डैम का विरोध किया। बांध विरोधी समिति ने इस डैम का विरोध किया। आपस में ग्रामीणों ने एक समिति बनाई थी। कौन सी समिति? बांध विरोधी। बांध नहीं बनने देंगे, ठीक है, तो ये समिति बनाई। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विद्यासागर नौटियाल किसके अध्यक्ष से? बांध विरोधी समिति की। अब यहाँ पे 4 चीजों को आपने एक साथ लिखा। इतनी चीजें एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक गैप रखेंगे आप, मतलब एक कहानी जैसी आप दिमाग में रखना कि सबसे पहले सर्वे प्रारंभ हुआ, सर्वे पूरा हुआ, फिर कितने साल का गैप है उसको रख लेना। फिर ये 3 घटनाएं 72 78 वाली, तो इनको ध्यान रख लेना। ये तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, जब बांध बनेगा तभी तो विरोध होगा। मतलब आपके गांव में लोगों ने पहले से सर्वे से ही प्रारंभ हो गया होगा कि कहीं ना कहीं बांध बनने वाला है, लेकिन जब कहीं पर कुछ टूटता है तब लोग विरोध करते हैं। टिहरी वालों ने विरोध किया। अब अन्य घटनाएं इसके बाद एक गैप रखना, फिर लिखना 1986 लिखो। 1986 रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत दौरे पर आए। भारत आए। रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत आए। नाम ही ऐसे होते हैं, राहुल सोहन थोड़ी होंगे नाम, मृत्यु होगी इनकी। मिखाइल गोर्बाचेव भारत आए। इन्होंने टिहरी डैम में सहयोग करने की बात कही। इन्होंने कहा कि मैं टिहरी डैम में हेल्प करूंगा। टिहरी डैम में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया या बात कही। टिहरी डैम में सहयोग करने की बात कही। एक तरफ विरोध चल रहा है, एक तरफ सहयोग की बात हो गई। बारह जुलाई 1988 लिखो अगली डेट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। 12 जुलाई 1988। तो इन 4 घटनाओं को याद करोगे तब आपको ढंग से याद होगा। THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC का गठन हुआ। THDC बनी 12 जुलाई 1988। एक साल बाद 89 में लिख लो, इसने कार्य करना प्रारंभ किया। इसने कार्य करना प्रारंभ किया किसने? THDC। एक साल बाद इसके 1989 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। 89 के बाद क्या आएगा? 1990। टिहरी डैम को 600 मेगावाट से बढ़ाकर 2400 मेगावाट किया गया। इसका जो पावर थी 600 मेगावाट से बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 2400 मेगावाट किया गया। टिहरी डैम की क्षमता 600 मेगावाट से बढ़ाकर 2400 मेगावाट की गई। दो तीन कहानियां एक साथ याद होगी, 86, 88, 89, 90 और 91 भी एक साथ नहीं होता ये याद, दिमाग खराब हो जाएगा एक साथ तो इतने याद करने। लेकिन कुछ जोड़कर पढ़ोगे ना आपने। 86 में क्या देखा? रूस के राष्ट्रपति आए, फिर THDC बनी, उसके एक साल बाद उसने काम करना प्रारंभ किया। तो कब बनी अगर पता हो जाएगा, काम भी पता चल जाएगा। अब इसको बढ़ाना है। जब THDC सिर्फ टिहरी डैम के लिए बनी है तो परियोजना को और बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया? 600 से बढ़ाकर 2400 कर दिया। अभी वर्तमान में 2400 है, बीच में तो कुछ किया नहीं गया। 600 से सीधे 2400 किया गया। अभी टिहरी डैम की क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट। शुरुआत में कितनी थी? 600। अब 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा ये चाहते थे, उनका नारा था हिमालय बचाओ देश बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु हो गई। कौन थे सुंदरलाल बहुगुणा? पर्यावरण से संबंधित थे, ठीक है। वो चाहते थे कि पहाड़ों में डैम बने, लेकिन कैसे डैम बने? छोटे छोटे डैम बने, जिससे कोई पर्यावरण में ज्यादा प्रभाव न पड़े। पहाड़ का पानी यूज किया जाए, लेकिन छोटे डैम बने। अब जब 600 तक बन रहा था, ज्यादा शांत थे सुंदरलाल बहुगुणा। जब 2400 बनाने का प्रस्ताव दिया गया, सुंदरलाल बहुगुणा ने विरोध कर दिया। अब सुंदरलाल बहुगुणा विरोध करते हैं, उसका असर भी बहुत ज्यादा हुआ, तो कुछ सालों के लिए काम रुका रहा। 1991 से 99 तक काम रुका रहा। दोबारा से फिर कई समितियां बनी, काम प्रारंभ हो गया। 2005 में खुला, 2006 में लाइट वगैरह उत्पादन शुरू करना कर दिया था उसने। तो यहां से क्या लिखेंगे? 1991 में लिखिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 76 दिनों का धरना दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने 76 दिनों का धरना दिया। (1999) से कार्य पुनः प्रारंभ हो गया, लिख लेना। 1999 से 1999 से कार्य दोबारा प्रारंभ हो गया। कार्य दोबारा प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद एक गैप रखना, ये कहानियां एक साथ जुड़ जाएंगी। क्या क्या बताया देखो। कब आया रूस का राष्ट्रपति? 86। THDC कब बनी? काम करना कब प्रारंभ किया? 90 में क्या हुआ? परियोजना को बढ़ाया। 91 में क्या किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा ने विरोध किया। यहां तक इंपोर्टेंट है, एक साथ याद कर लेना। 99 तो आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। तुम्हें भी पता चल रहा है कार्य कब से दोबारा प्रारंभ हुआ, ऐसे नहीं आएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का विरोध आ सकता है, THDC बहुत इंपोर्टेंट है, लेकिन मैं एक आपको उसमें लिखा रहा हूं कि इसके बाद क्या हुआ, आप जानना चाहो तब। बस ये घटनाएं हैं। अब लास्ट का एक गैप और रखो, जब से बनकर तैयार हो गया तब का गैप। अब इसमें लिखना अक्टूबर 2005। टिहरी जल में डूब गया। अक्टूबर 2005 टिहरी जल में डूब गया। अंतिम सुरंग बंद कर दी गई और टिहरी डूब गया जल में।
इसके बाद 30 जुलाई 2006 इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। मतलब इसको भारत सरकार के अंतर्गत आ गया है। इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। भारत सरकार का डैम बन गया है। अब इसके बाद एक हेडिंग डाल देना, गंगा नदी। अगला हेडिंग डालो, गंगा नदी। टिहरी डैम हो गया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप देखो, आपके एग्जाम में हिस्ट्री वाली चीजों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना आप, लेकिन ये तो याद कर लेना, सबसे ज्यादा ऊंचा है, काफर डैम है, एम्बैंकमेंट डैम कहते हैं, और ऊंचाई कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, डिजाइन करता, सब क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि टिहरी डैम आप समझ लो ना, हमारे के लिए, हमें बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है टिहरी डैम, तो इसको आप ध्यान रख लेना।